सो वेलकम बैक टू अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। जो प्राइस एक्शन की एक कंप्लीट सीरीज थी, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग करना, यही प्राइस एक्शन है। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, बस एक चार्ट और उसकी कैंडल, यही प्राइस एक्शन होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर मार्केट एक खुली किताब है तो प्राइस एक्शन उस बुक की लैंग्वेज है, और जो ट्रेडर ये लैंग्वेज समझता है वो मार्केट के साथ चलता है, और जो नहीं समझता वो हमेशा लॉस में होता है और वो एक स्टेप पीछे रहता है। समझते हैं इंडिकेटर क्या है। जैसा कि पता है, ये सारे इंडिकेटर होते हैं, ये वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर है। अगर हम एडीएक्स की बात करें, एटीआर की बात करें, क्लाउड की बात करें, मूविंग एवरेज है, एमएसीडी है, पिवट पॉइंट्स है, आरएसआई है, स्टोकास्टिक है, सुपर ट्रेंड है, और कुछ भी बॉट वाले इंडिकेटर, वीवैप है, ये सब एक इंडिकेटर होते हैं जो कि पास्ट प्राइस को प्रोसेस करके एक वैल्यू देते हैं। मतलब इंडिकेटर हमेशा लेट वैल्यू देता है, और तब तक बेस्ट प्राइस जो होता है ना, वो हाथ से निकल जाता है। हम लोग वेट करते हैं कि आरएसआई 70 पे आएगा, तब तक प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका होता है। एमएससीडी का क्रॉसओवर होने का वेट करते हैं, तब तक मूव जो होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती हैं। और प्राइस एक्शन से प्राइस फॉर्मुलेट होता है, रियल टाइम में सारी चीज़ें हो रही हैं। जब कैंडल बन रही होती हैं वही तुम्हारा सिग्नल होता है। कोई भी डिले नहीं, कोई भी फिल्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखना और ट्रेड प्लान करना, यही प्राइस एक्शन है। अगर स्क्रीन पे देखोगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हम लोग 5 मिनट पे स्कैल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ये अपनी कुछ पोजीशन थी मंडे के दिन में, हम लोगों ने यहाँ से कॉल ऑप्शंस को बाय किया था। आज निफ्टी की एक्सपायरी है और एक अच्छी रैली कैप्चर हुई है सुबह सुबह। तो क्या कोई इंडिकेटर हमें सिग्नल कल के दिन दिया था कि आज ये होने वाला है? नहीं। ये कैसे पता? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग ये सब सारी चीजें वन बाय वन कवर करेंगे कि प्राइस ने यहीं से बुलिश नेचर क्यों शो किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या नहीं है। प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न मेमोराइज करना नहीं होता। लोग क्या करते हैं, 50-60 कैंडल स्टिक्स के पैटर्न याद कर लिए, ये प्राइस एक्शन नहीं है। पैटर्न सिर्फ एक सिग्नल है, कॉन्टेक्स्ट उसे मीनिंग देता है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न यूजलेस चीजें हैं। सेकेंडली, ये प्राइस एक्शन फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं है कि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, कंपनी रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ चार्ट की बात करता है। एंड लास्ट, प्राइस एक्शन कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्किल है, प्रैक्टिस से आता है और पेशेंस से आता है, जिसे हम इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नाउ लेट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क। अब एक फंडामेंटल चीज समझो, मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट सिर्फ एक जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। बायर सोचते हैं प्राइस और ऊपर जाएगी, वो बाई करते हैं। सेलर सोचता है प्राइस नीचे जाएगी, वो सेल करता है। जो साइड ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगी। इतना ही सिंपल होता है, और ये कॉन्सेप्ट इतना ही पावरफुल है। और ये बायर और सेलर का बैटल, ये जो कैंडल्स है ना, इनमें विजिबल होती है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बायर ने सेलर को कंप्लीटली क्रश कर दिया है, और एक बड़ी रेड कैंडल, सेलर ने बायर को ऊपर से पुश करके वापस नीचे ले आए। यही स्टोरी है और यही प्राइस एक्शन है। तो अब समझते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल बोलते हैं, और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं। इतना तो आई गेस सभी को पता होगा। एक काम करते हैं, रुको मैं कैंडल बना के चीजें एक बार क्लियर करता हूँ। तो ये रही, एक सेकेंड। तो ये रही अपनी बुलिश कैंडल, और कलर चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, समझने के लिए ये अपनी बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल हो गई, और दिस इज आवर बियरिश कैंडल। ठीक है। तो समझते हैं कि ये कैंडल का मतलब क्या होता है। जैसा कि पता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे, लाइक ये प्राइस, ये पॉइंट, ये पॉइंट मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हो रहा है।
अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, अगर निफ्टी की बात कर ले एक हाइपोथेटिकल के लिए कि 23,969 पे यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और प्राइस ने ऑन द वे यहाँ तक का हाई लगाया है 24,173 का, क्लोज हुआ है, सॉरी, हाई हाई ये होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, दिस इज आवर हाई की 24,220 का हाई लगाया है और प्राइस ऊपर से रिजेक्शन लेके 24,173 पे क्लोज हुआ है और ड्यूरिंग दैट इंटरवल प्राइस लो कितना लगाया है, वो है 23,909 का। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये अपना ओपन प्राइस है, समझ लो ये ओपन प्राइस है, दिस इज क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो, एंड ये बुलिश कैंडल है, एक के बाद एक बनती जाएगी, मार्केट ऊपर जाता जाएगा। अच्छा, ये बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल का मतलब सारी चीजें को इन्वर्स कर लो, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना जहां से प्राइस ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और इस इंटरवल में चाहे ये 1 मिनट की कैंडल हो, 5 मिनट की हो, 15 मिनट है, 1 घंटे की कैंडल है कि 4 घंटे की कैंडल है, चाहे डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, वीकली है, मंथली है, ईयरली कैंडल है, ये कैंडल जितने भी दिन होगी उस टाइम इंटरवल पे प्राइस का क्या बिहेवियर था, प्राइस का क्या मोमेंटम था, ये एक कैंडल बताती है। ठीक है, तो ये ओपन प्राइस हो गया, ये क्लोज प्राइस होता है कि प्राइस कहाँ पे क्लोज किया है ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम, और स्टोरी वही सेम है, उस इंटरवल में कितना हाई लगाया, उस इंटरवल में प्राइस ने कितना लो लगाया। तो यही स्टोरी होती है एक बुलिश कैंडल की और एक बियरिश कैंडल की। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं कुछ इस तरह की कैंडल्स होती है, तो ये हैमर पैटर्न है, तो ये समझेंगे आने वाले वीडियो में, समझेंगे कि ये अलग अलग नेचर की कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली मतलब ये बायर और सेलर की स्ट्रेंथ शो करती है। ठीक है, ये एक फुल कैंडल है बिना विक की, मतलब प्राइस इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि जहां पे ओपन हुआ वही उसका लो पॉइंट है, जहां तक वो हाई लगाया वही उसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, इस तरह की कैंडल आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं मार्केट में, तो यू यूजुअली बनता रहता है। ये देख लो यहाँ पे ये कैंडल, ये क्या है, वही है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसे हम लोग फुल मारूबोजू कैंडल कहते हैं। तो ये बात करेंगे, अभी नाम लेके कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आने वाले वीडियो में ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये टाइप्स ऑफ कैंडल क्या होते हैं। अभी सिर्फ एक बस ब्रीफ इंट्रो समझते हैं कि कैंडल्स होता क्या है और प्राइस एक्शन काम करता कहाँ कहाँ पे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस एक्शन एक यूनिवर्सल चीज है, चाहे आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर सेंसेक्स है आपका, मिड कैप स्टॉक्स हैं, या कोई फॉरेक्स पेयर है, करेंसी पेयर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसीज हैं, कोई ऑल्ट कॉइन है, मीम कॉइन है, कुछ भी है, या फिर गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली फॉरेक्स के अंदर गोल्ड भी आ जाता है अगर हम लोग ग्लोबल गोल्ड की बात करें। एक ही रूल होता है, एक ही पैटर्न होता है, एक ही लॉजिक होता है, क्योंकि हर मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, और जब तक बायर और सेलर हैं प्राइस एक्शन काम करेगा। इस सीरीज में हम तीनों मार्केट के एग्जाम्पल देखेंगे, आइदर इट इज इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल कितने टाइम को रिप्रेजेंट करती है। 1 मिनट के चार्ट पर एक कैंडल मतलब 1 मिनट का डेटा, अभी करेंटली 5 मिनट पे है, आप यहाँ से आके टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड में जितने भी मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए जस्ट प्रेस, लाइक अगर देखना है कि 7 मिनट के कैंडल्स क्या हो रहे हैं, मिनट है चाहे जो भी है, ये नॉर्मल चीज है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 मिनट की एक कैंडल ये है, ऐसे ही अलग टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते रहते हैं और चीजें एनालाइज करते रहते हैं। डेली चार्ट पे अगर चीजें देख रहे हैं तो 1D लिख लेंगे, हमारा सारा कुछ 1 डे पे शिफ्ट हो गया है ना। तो ये नॉर्मल चीज है कि टाइम फ्रेम कैसे शिफ्ट करते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम एनालिसिस वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, ये डिपेंड करता है कि हम हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर स्कैल्पर हो 1 मिनट पे काम करो, 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मार्केट के स्विंग्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, स्विंग्स मतलब बाई लो सेल हाई, ये स्विंग्स हो गई। स्विंग्स 1 घंटे पे लोग करते हैं, 4 घंटे पे करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। एंड पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल मतलब आप वीकली टाइम फ्रेम पे चीजों को होल्ड कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे चीजों को होल्ड कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट रूल को याद रखना, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे पहले चीजों को देखो, डायरेक्शन को फाइंड आउट करो बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो
और अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान करो। यह कॉन्सेप्ट हम लोग अराउंड वीडियो 8 में समझेंगे, जहाँ पे हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके कंप्लीट वीडियो है। ये कॉन्सेप्ट हम वीडियो 8 में फुल डिटेल में कवर करेंगे, जो कि डेडिकेटेड है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। अब आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल चीजें तो कवर हो गई कि प्राइस एक्शन होता क्या है, क्विकली समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग करना, यही प्राइस एक्शन है, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं ये भी क्विकली मैंने बता रखा है। टाइम फ्रेम क्या है, किस टाइम पे हम लोग चीजों को ट्रेड कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो समझते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करना है ट्रेडिंग में। तो जो प्लेटफॉर्म हम इस पूरी सीरीज में यूज करेंगे वो है ट्रेडिंग व्यू। इस पे सारे एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हो, रियल टाइम चार्ट देख सकते हो, आइदर इट्स योर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो। तो ट्रेडिंग व्यू आप लोग अपना ओपन कर लो और चार्ट को सेटअप कर लो, और यहाँ पे सारी टाइम फ्रेम्स दिखती हैं। ये इंडिकेटर सेक्शन है। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। आई गेस इतना तो आप लोगों को नॉलेज है। इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान दो, अगर कोई भी चार्ट पे इंडिकेटर लगे हुए हैं, बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं, जब आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ईएमए की और वॉल्यूम लगे होते हैं, तो आप उसे रिमूव कर दो। हम इस सीरीज में क्लीन चार्ट यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बिहेवियर को देखकर ट्रेड प्लान करना। यही प्राइस एक्शन को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जाता है। अगर हम लोग इंडिकेटर को बार बार यूज करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग उस लेवल पे नहीं जाएगी जिस लेवल पे हम लोग ले जाना चाह रहे हैं। अपना विन रेट इंप्रूव नहीं हम लोग कर पाएंगे अगर इंडिकेटर का यूज बार बार कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम रेडी हैं लाइव एग्जांपल के लिए। तो पहले कंपैरिजन करते हैं। ये एक नॉर्मल चार्ट है, ठीक है, नॉर्मल चार्ट है। अगर कोई इंडिकेटर लगाना है तो कौन सा इंडिकेटर प्रेफर करें। मान लो ऑल टाइम फेवरेट लोग आरएसआई का यूज करते हैं, आरएसआई लगा लेते हैं चार्ट पे, ठीक है। ये आरएसआई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएसआई अभी 51 पे है, तो 51 आरएसआई का मतलब होता है कि अभी तो बेसिकली ये न्यूट्रल जोन में है, आरएसआई भी अभी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। और बहुत सारे अभी ईएमए लगा लेंगे, हम लोग मल्टीपल ईएमए लगा लेंगे तो प्राइस एक कंफ्यूज करता है। जो इंडिकेटर है ये कंफ्यूज कर देंगे हम लोगों को, और बहुत सारे इंडिकेटर एक क्लस्टर होकर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, प्राइस ही नहीं दिखती है काफी लोगों के चार्ट में। इतने इंडिकेटर वो लोग लगा लेते हैं कि प्राइस ही नहीं दिखती। और अगर अब क्योंकि आरएसआई का कोई यूज नहीं है, एक क्लियर चार्ट रखते हैं। अब प्राइस क्लियरली दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है प्राइस एक्शन का पहला लेसन। चार्ट को साफ रखो, नॉइस को हटाओ। तो अब एक कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल एंड क्लियर चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर लगाते हैं, लाइक आरएसआई, ईएमए, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, बॉलिंगर बैंड लगा लेते हैं, ईएमए लगा लेते हैं, सबका फेवरेट ईएमए, 2-3 ईएमए लगा लेते हैं, ठीक है। ईएमए की अलग अलग सेटिंग कर लेते हैं, एक 9 ईएमए ले लेते हैं, एक 20 ईएमए ले लेते हैं, और एक 50 ईएमए ले लेते हैं, ठीक है। और एक ईएमए ले लेते हैं 200 ईएमए, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग 200 ईएमए पे काफी बातें करते हैं। क्या समझ में आ रहा है अभी, ये कुछ ज्यादा ही क्लस्टर नहीं हो गया इंडिकेटर्स का। ये क्या रिप्रेजेंट, आपको क्या यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी अगर इतने सारे इंडिकेटर को कभी। ये तो यही बात है कि कोई इंडिकेटर कभी बाइंग सिग्नल दे रहा है, कभी कोई इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहा है, नीचे एमएसीडी का क्रॉसओवर होते होते प्राइस ही निकल गया। ये चीजें काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना। तो अब एक काम करते हैं, सारे के सारे इंडिकेटर को हटाते हैं और फिर देखो चीजें क्लियर लग रही हैं। प्राइस के डेटा को हम लोग प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाएंगे। और हाँ, यूज करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इंडिकेटर एकदम ही यूज नहीं करता। कोई कोई इंडिकेटर होते हैं कि स्विंग्स पकड़ने में हेल्प करते हैं, एक आइडिया लेने के लिए होता है कि हाँ ये यूजफुल इंडिकेटर है। मतलब मैं काफी प्रेफर करता हूँ एटीआर को। एटीआर क्या बता रहा है, सिंपल सा इंडिकेटर। जो हम लोग मैनुअल कैलकुलेट करते हैं वो हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके चीजें दिख रही हैं कि इस कैंडल में, जो अपनी ये 240 वाली कैंडल है, इस कैंडल में 5 मिनट में प्राइस का मूवमेंट सिर्फ 19 पॉइंट का है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है मेनली। आप अगर अभी तो ये निफ्टी का चार्ट है, जब क्रिप्टो में ट्रेड करोगे तो आपको एसएल कैलकुलेट करने में एटीआर बहुत हेल्प करता है। कुछ अच्छे इंडिकेटर होते हैं लेकिन इनका प्रॉपर अगर यूज किया जाए तो इसे भी अभी हटा लेते हैं अभी के लिए। बिना किसी इंडिकेटर के प्योर प्राइस एक्शन से क्या दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, कोई भी ट्रेडर यहाँ बाई कर सकता है। एक बिग बार आया, बिग बार मतलब एक बड़ी कैंडल आई। बिग बार का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे, जस्ट एक रेफरेंस के लिए। एक बिग बार आया, प्राइस थोड़ा सा पुल बैक किया और कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या लॉजिक है, ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे बाई कर सकता है बिना किसी इंडिकेटर के। और यहाँ देखो,
प्राइस कुछ देर के लिए या फिर काफी टाइम से एक जोन में है। क्या कोई इंडिकेटर ये चीज बताएगा कि प्राइस यहाँ पे जोन में है? ये चीजें हमें ही ऑब्जर्व करनी होंगी और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और हम लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ, एक सेकेंड, इस जोन में हम लोग पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं कि प्राइस का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट कुछ तो हो, तब हम एक स्ट्रेटेजी से ट्रेड प्लान कर लेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर होता है तो वो एक मिक्स सिग्नल देते हैं। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? वेट करो, रेंज ब्रेक होने दो, फिर ट्रेड करते हैं। यही फर्क होता है, इंडिकेटर कंफ्यूज करते हैं और प्राइस एक्शन क्लियरिटी देता है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं कि प्राइस एक्शन किसी मार्केट में कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो एक रेजिस्टेंस जोन है ना। प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, फिर ऊपर गया। रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसा लेवल मार्केट में होता है जहाँ से प्राइस बार बार फॉल करता है और सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल कैसे बना जा सकता है। तो अभी सिर्फ एक सेटअप यहाँ पे देखते हैं। रेजिस्टेंस का यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ऑन द वे फॉल किया है और एक चैनल में प्राइस ऊपर चलने की कोशिश किया और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर प्राइस ने ब्रेक किया है ना। तो ये एक समझ सकते हैं कि ये एक प्राइस एक्शन ही है, समझते हैं। और अगर हम प्राइस की बात करें, एक सेकंड, 200 पॉइंट का ये एक अप्रोक्सीमेट मूव है और रिट्रेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 125 पॉइंट्स का है। तो पता है टारगेट कितना पॉइंट का आएगा? तो ये एग्जैक्टली हमें प्राइस एक्शन बताता है। तो ये टारगेट भी रफली आपको 150 टू 200 पॉइंट के मिलते हैं, बट वही है कि आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज करके प्रॉफिट बुक करते करते चलना पड़ता है। आने वाले वीडियो में ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो अब समझते हैं कि प्राइस एक्शन बिटकॉइन में कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बायर्स वही हैं, सेलर्स वही हैं, तो साइकोलॉजी भी सेम होती है चाहे वो कोई भी मार्केट हो। तो ये एक बिटकॉइन का 5 मिनट पे चार्ट है, दिख रहा होगा आपको, ये बिटकॉइन है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमें दिख रहा है। वही स्टोरी यहाँ भी रोल प्ले आउट कर रही है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए, सेलर ने थोड़ा सा नीचे पुल बैक करने की कोशिश की, अगेन बायर ऊपर से ले गए उसी रेजिस्टेंस जोन पे और फिर एक शार्पली प्राइस नीचे फॉल किया है। कहने का मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन क्रिप्टो मार्केट में भी वर्क करता है। ये बेसिक सी बात है बट समझने वाली पॉइंट है कि प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। अगर अभी हम फॉरेक्स की बात कर लें, फॉरेक्स में कोई भी पेयर देख लेते हैं, लेट्स से यूरो यूएसडी देख लेते हैं, तो यहाँ भी देखो आप, ये क्या है, अगेन वही रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट एरिया। तो ये चीजें हर जगह फॉर्म होती हैं, हर जगह काम करती हैं, चाहे एकदम ही ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा छोटी चीज हो या फिर बिग बार सेटअप्स कह लो, चाहे लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट कह लो, कोई भी प्रो लेवल सेटअप्स हो, प्राइस एक्शन उन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। Now let's talk about the 3 major mistake people are doing on a regular basis. First, they use multiple indicator. लोगों को लगता है कि मल्टीपल इंडिकेटर लगाने से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन लास्ट में ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? So there is only one way टू गेट आउट ऑफ दिस। जितना कम इंडिकेटर का यूज करोगे और जितना ज्यादा प्राइस एक्शन का यूज करोगे, उतना क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प होगी। नाउ द सेकंड मिस्टेक्स ट्रेडर कॉमनली डज इज, ये लोग पैटर्न्स खोजते हैं और मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते रहते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, लोगों को अगर कहीं डोजी कैंडल दिखा तो वो बाई करेंगे। प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द नेम ऑफ डोजी, इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ कैंडल। मेरी बात अभी के लिए समझो, ये लोग करते हैं क्या है, डोजी दिखा तो बाई कर लेते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि एक डाउन ट्रेंड के बीच जो डोजी कैंडल बन रही है और एक सपोर्ट पे जो डोजी कैंडल बन रही है, ये दोनों ही एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। पैटर्न सेम होंगे लेकिन उनके लोकेशन से रिजल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इस सेकंड मिस्टेक के साथ क्या कर सकते हैं कि पहले मार्केट के डायनामिक्स को समझते हैं, फिर पैटर्न्स को खोजते हैं। ठीक है, तो सेकंड मिस्टेक जो हम लोग करते आ रहे हैं ना कि पैटर्न खोजेंगे, पैटर्न्स को मेमोराइज करेंगे, तो इस सेकंड मिस्टेक के साथ क्या कर सकते हैं कि पहले मार्केट के डायनामिक को समझो, फिर पैटर्न्स को देखो। एंड द थर्ड वेरी कॉमन मिस्टेक, पीपल आर ऑलवेज डूइंग दिस, दे कीप जंपिंग ऑन अ रैंडम टाइम फ्रेम। 5 मिनट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, 15 मिनट में मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो अब करें क्या? एक प्रॉपर सेटअप बनाओ। तो पहले हायर टाइम फ्रेम पे
देखो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, फिर अपने लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करो एंड देन प्लान योर एंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल आर कैजुअली डूइंग इन अ ट्रेडिंग। और अगर आप इन्हीं 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लोगे तो आप ऑलरेडी 80% ट्रेडर से आगे हो। तो बस आज के लिए एक क्विक सेशन रखते हैं जिसमें हम लोगों ने समझा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेना ही प्राइस एक्शन होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कैंडल स्टिक्स। उसमें हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कैंडल स्टिक्स का रोल क्या होता है ट्रेडिंग में। और अभी ये एक बेसिक सीरीज चल रही है आने वाले 2 से 3 वीडियोस तक। उसके बाद हम लोग प्रॉपर शिफ्ट करेंगे कि प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। और आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ डेरिवेटिव ट्रेडर। मुझे ट्रेडिंग अच्छे से आती है। ये एडिटिंग रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं एडिटर कैसा रिकॉर्ड करेगा, सॉरी एडिट करेगा बेसिकली। तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे। ये जस्ट पहला वीडियो, आने वाली वीडियोस इम्प्रूव होके मिलेंगी। ये मेरे साइड से ये चीज़, ये कोशिश रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये फर्स्ट वीडियो है, तो वो सब चीज़ों को जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं एडिटिंग्स में उसे प्लीज़ इग्नोर करना। और लेक्चर पे ध्यान दो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, मार्केट्स के स्ट्रक्चर को देखो, समझो, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेडर बनना है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर लेना, पूछ लेना। तो ठीक है, तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग, मैंने पहले ही बता रखा है, जिसमें कैंडल स्टिक्स के बारे में सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ओके।